हेलो ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में मैं कुछ सॉल्यूशन करा देता हूं। पिछले कल मैंने होमवर्क दिया हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस थे जिनको कि होमवर्क में दिया हुआ था। तो बहुत बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों का मुझे नाम है याद है, सुरभि का आया है और यूसुफ उसका आया हुआ है, और भी 1-2 बच्चे थे जिनका आया हुआ है, ठीक है। तो उन सभी बच्चों का आया हुआ है सॉल्यूशन करके। तो सबने ठीक किया है, जिसने कुछ गलत किया है तो मैंने उसे बताया भी है, ठीक। तो किसी ने लॉन्ग, किसी ने शॉर्ट तरीके से बनाया है, ठीक है। तो मैं बेस्ट वे जो होगा वो मैं जल्दी से बता दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो कोई देख नहीं पाता है उतने पूरा। तो मैं कोशिश करता हूं जल्दी बताने के लिए। तो जल्दी बताऊंगा तो कम लिखना पड़ेगा, तो देख लेना, कम लिखूंगा लेकिन समझा दूंगा पूरा, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि क्या प्रूफ करना था। ये एन जो है एक परपेंडिकुलर है और एम क्या है, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, ओके। एम क्या है, एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का, ओके। तो हम लोग को प्रूफ करना है एम ए एन, ये छोटा वाला जो एंगल है ये किसके होगा, 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी, इसको प्रूफ करना है, ओके। तो देखो बी एम ये वाला एंगल, चूंकि एम क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो बी ए एम, देखो जो डबल लाइन लगा हुआ है बी ए एम और एम ए सी क्या होगा, दोनों एंगल a/2 होगा। क्यों, एंगल ए का ही ना वो आधा होगा, आधे आधे पार्ट में डिवाइड करता है बाइसेक्टर, तो a/2 और दोनों बराबर भी है ना, बी ए एम और एम ए सी दोनों इक्वल भी होगा, है ना, ठीक। अच्छा, अब हम लोग चल लेते हैं इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में। तो छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल एम ए एन ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, एम ए एन प्लस ये वाला भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस एंगल ए एम सी, ठीक है, ए एम एन, सॉरी ए एम एन किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से एम ए एन बराबर क्या लिख देंगे, एम ए एन बराबर क्या लिख देंगे, 90 उधर जाएगा तो 180 में से 90 जाएगा तो 90, यानी कि 90 डिग्री माइनस एंगल ए एम एन, एंगल ए एम एन ये वाला है ए एम एन। अच्छा, अब जरा बताइए कि ए एम एन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ए एम सी ट्रायंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस एंगल जो इस एंगल बराबर क्या लिख सकते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल। क्यों, एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है कि नहीं। तो ए एम एन के जगह पे हम लोग ये एंगल, यानी क्या है ये एंगल एम ए सी का क्या मतलब हुआ, एंगल a/2, यहां लिख के रखा हूं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल a/2 प्लस एंगल c, ये वाला एंगल, यानी कि हम लोग लिख देंगे 90 डिग्री माइनस ए एम एन के जगह पे क्या लिख देंगे, ये एंगल, यानी कि क्या a/2 प्लस एंगल c। बात समझ में आई, ठीक, ये चीज मैंने लिख दिया यहां पे, ठीक है। उसके बाद अब जरा देखो कि बी ए एन है क्या, देखो इस 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जरा देख लो, इस 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल ए बी एन, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी एन ट्रायंगल में ये ए एन एम, यानी कि ये 90 डिग्री है ना, यही एंगल 90 डिग्री है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस एंगल और इस एंगल का सम, यानी एंगल बी प्लस एंगल ये, यानी कि 90 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख दे रहा हूं, 90 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल बी ए एन, एंगल बी ए एन। अच्छा, बी ए एन को, ये वाले एंगल को, ये वाला एंगल जो है इसका नाम 1 दे दे रहा हूं, बी ए एन, ये वाला एंगल, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए एम माइनस एम ए एन, यानी कि देखिए बी ए एम, ये पूरा बड़ा वाला एंगल बी ए एम, ये वाला एंगल में से अगर हम इतना एंगल हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ ये वाला एंगल बच जाएगा, यानी कि हमारा सिर्फ बी ए एन बच जाएगा। तो बस मैंने बी इसके जगह पे क्या लिख दिया, बी ए एन के जगह पे क्या लिख दिया, एंगल बी प्लस बी ए एन के जगह पे क्या लिख दिया, एंगल बी ए एम माइनस एंगल एम ए एन। जितना समझ में आया। अच्छा, बी एम है कितना, a/2 है, यानी कि 90 डिग्री बराबर क्या, एंगल बी प्लस a/2 माइनस एंगल एम ए एन। बस
सिंपली इसको इसमें यूज कर लीजिए 90 डिग्री के जगह पे। तो 90 डिग्री के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल ए बाई 2 माइनस एंगल एम ए एन, एंगल एम ए एन, ठीक है। और ये माइनस का साइन ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एंगल ए बाई 2, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस एंगल सी। सिंपल, a बाई 2 से a बाई 2 कट गया। एम ए एन जो है ये एम ए एन के बराबर ही तो लिखा हूं इसको, m माइनस के एम ए एन अगर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 एंगल एम ए एन। तो यहां ऊपर लिख दे रहा हूं 2 एंगल एम ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी माइनस एंगल सी। तो एम ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 एंगल बी माइनस एंगल सी। यही प्रूफ कर रहा था, प्रूफ हो गया। तो ये मैं जल्दी में किया हूं, इजी तरीका है। आप लोगों को अगर एग्जाम में आएगा तो लिख करके करना होगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है, ठीक। तो अच्छे से लिख के रखिएगा कौन सा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, उसी तरीके से सारा नाम लिख करके रखना पड़ेगा। बात समझ में आया, ठीक। अब हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टार बनाया हुआ था और पूछ रहा था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई क्या होगा। बहुत बच्चों का इसमें भी आंसर आया है, और किसी ने तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से किया है, किसी ने भी मुझे शॉर्ट प्रोसेस से जल्दी से नहीं भेजा है, ठीक है। और किसी बच्चे ने तो ये पेंटागन अंदर में बना करके किया है, वो भी सही है। दिमाग आप लोगों ने बहुत यूज किया है, खैर वो सब तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम जल्दी से इसको सॉल्व करना बता दे रहे हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो कि सबसे सिंपलेस्ट वे है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक। इसका नाम हम लोग, इस पॉइंट का नाम हम दे दे रहे हैं G, और इस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं F, ओके। तो अब जरा देखिए एंगल ए बी और G, एंगल ट्रायंगल ए बी जी में देखिए, ट्रायंगल ए बी जी दिख रहा है, ए बी जी ट्रायंगल देखिए। इस ट्रायंगल में देखते हैं तो इस ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, यानी कि एंगल एफ जी सी, एंगल एफ जी सी, इसका नाम मैं 1 दे दे रहा हूं, ठीक है, ओके। तो एंगल 1 हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, यही लिख सकते हैं क्योंकि एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी, ओके। इसका इक्वेशन 1 नाम दे दो। उसके बाद ये जरा देखो इस ट्रायंगल में ई डी एफ, इस ट्रायंगल में ईडीएफ में इसके लिए क्या हो जाएगा, एक साइड को अगर एक्सटेंड कर देंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इसका नाम मैं दे दे रहा हूं 2, इसका 1, इसका 2, ओके। बात समझ में आई। तो इस 2 के लिए क्या हो जाएगा, एंगल E प्लस एंगल D, यानी कि एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल E प्लस एंगल D। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ में आए, ओके। अब जरा ये देखो इस ट्रायंगल में CGF में, इन ट्रायंगल CGF में क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिखेंगे, हर चीज को लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर एंगल के बराबर है, दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर, ये सारी चीजें लिखेंगे। और प्लस ये भी बताएंगे कि हम किस किस ट्रायंगल में चले हैं। इसके लिए किस ट्रायंगल में चले हैं, इन ट्रायंगल ए बी जी, और इसके लिए कौन से ट्रायंगल में चले हैं, EDF, ट्रायंगल EDF। ये सारी चीजें लिखनी हमारे को जरूरी है, ओके। अब जरा देखो 1 बराबर क्या दिया हुआ है, एंगल ए प्लस एंगल बी, और 2 बराबर क्या दिया है, एंगल E प्लस एंगल डी, और ये क्या है, एंगल C इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो देखो आ गया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E, कितना आ गया, 180 डिग्री। यही पूछ रहा था, यही आंसर होगा। बहुत सिंपल तरीका था, ठीक है। जल्दी से इसको देख लीजिए, और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लेगा एक बार, ओके, मैसेज करके पूछ लेना तुम लोग। देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है।
एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है वो मीट कर रहा है CD के एक्सटेंशन पे, और एंगल D का जो बाइसेक्टर है वो मीट कर रहा है AB के एक्सटेंशन Q पे। ओके, CD का एक्सटेंशन P और AB का एक्सटेंशन Q। हम लोगों को प्रूव करना है P प्लस Q इज इक्वल टू 1/2 एंगल ABC प्लस एंगल ADC। ठीक है, यही हम लोग को प्रूव करना है। ओके, तो प्रूव करना बहुत इजी है। देख लीजिए, सिंपल, दोनों ट्राइंगल में चल लेंगे, यानी एक बार ट्राइंगल BPC में चल लेंगे। इन ट्राइंगल BPC में हम चलेंगे जब, तो एंगल P प्लस एंगल C प्लस ये कितना हो जाएगा, ये B/2 है और ये भी B/2 है कि नहीं, यानी कि ABC/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, ABC/2 इस एंगल को, और इस एंगल को भी क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC/2। क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर है, तो सिंपल इसको क्या लिख देंगे, एंगल ABC/2। देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का। बात समझ गया? उसके बाद हम लोग चल लेते हैं किसमें, इन ट्रायंगल, किसमें, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। फिर ट्रायंगल हम किसमें चलेंगे, AQD में, AQD में, ठीक, AQD में चलेंगे, तो एंगल A प्लस एंगल Q प्लस ये क्या है, ADC/2, और ये भी क्या है, एंगल ADC/2 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ADC/2। तो देखिए, एक एंगल A, एक एंगल Q और एक एंगल क्या मिला, ADC/2 इस ट्रायंगल में। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा एंगल P प्लस एंगल C प्लस एंगल ABC/2 प्लस एंगल कितना, A प्लस एंगल Q प्लस एंगल ADC/2 इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। 180 कितना हुआ, 360 डिग्री हो गया। अच्छा, अब जरा देखो, इसको अरेंज कर लेते हैं, सबको उस साइड भेज देते हैं। तो क्या क्या हमको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, P प्लस Q, तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस क्या होगा, 360 डिग्री माइनस ये एंगल उधर जाएगा तो क्या होगा, एंगल A, ठीक। उसके बाद क्या होगा, एंगल B भी होगा ना इसमें, एंगल P प्लस C हो गया, A प्लस Q हो गया। ओके, हाँ ठीक है, एंगल A माइनस एंगल कितना, ABC/2 माइनस एंगल ADC/2। ओके, बात समझ में आ गया सबको, इतनी बात क्लियर समझ में आई, ठीक। इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, 360, सॉरी, ठीक। ये चीज तो सबको समझ में आ गया, यानी P प्लस C और ABC, ठीक, A प्लस Q ADC। तो देखिए, इधर एक एंगल छूट रहा है मेरा, कौन सा, C वाला, जो कि इसमें नहीं लिखा हूं मैं, तो यहां पे एंगल माइनस एंगल CB, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 360 पे। 360 होता क्या है, सम ऑफ कोऑर्डिनेटर कितना होता है, एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल C प्लस एंगल ADC। बस लिख दीजिए, 360 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ कोऑर्डिनेटर ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर कितना होता है, 360 होता है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल C प्लस एंगल ADC। अब बाकी एंगल कितना लिखा हुआ है, माइनस एंगल A माइनस एंगल ABC/2 माइनस एंगल ADC/2 माइनस एंगल C। बस A से A कैंसल आउट हो गया, C से C कैंसल आउट हो गया। अच्छा, ABC में से माइनस ADC/2 जाएगा तो क्या बचेगा, ABC/2, एंगल ABC/2 बचेगा, और प्लस ADC में से माइनस ADC/2 जाएगा तो क्या बचेगा, ADC/2 बचेगा, ठीक है। 1/2 उसका कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 1/2 एंगल ABC प्लस एंगल ADC। हो गया प्रूव।
ठीक है, बात समझ में आए? तो ये सारी चीजें थी, 3 ही क्वेश्चन दिया था जिसको प्रूव करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अगर आपने लाइन्स एंड एंगल्स का मेरा वो वीडियो देखा होगा तो उसमें एक एक चीज बताया हूं कि सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। इसमें बेसिकली तीनों में हम मुझे लगता है एक्सटीरियर एंगल वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना था, जिसको कि हम लोग भूलेंगे नहीं। जब भी लाइन्स एंड एंगल्स आता है तो उसमें हम लोगों के दिमाग में चल जाना चाहिए कि ट्राइंगल दिख गया तो उसमें एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लाइन क्या कहते हैं एंगल्स के सम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएगी। पैरेलल लाइन दिख गया तो अल्टरनेट, वर्टिकल, ये सारे एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब दिमाग में अपने आप चल जाना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया सबको? तो ये सारी चीजें दिमाग में रखते के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जिन जिन बच्चों ने भेजा है मुझे व्हाट्सएप पे, उनका जिसका भी सही है मैंने बताया, और जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई है वो भी बताया है। और हाँ, आप लोग जब भी कोई भी लेटर लिखते हैं पी तो पी एक साफ लिखिए, डी लिख रहे हैं तो डी ऐसे साफ लिखिए, क्यू लिख रहे हैं तो क्यू साफ लिखिए, ताकि प्रॉब्लम ना हो, एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आया? और एक एक चीज का रीजन लिखना जरूरी है, ज्योमेट्री में यही है कि आपको रीजन लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ठीक है, नेक्स्ट एक और क्लास लूंगा जिसमें और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।